बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैब 6 और हमारे पास वीडियो पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग जो है स्ट्रिंग को एक आउटपुट करवाएंगे। एक स्ट्रिंग की अगर आउटपुट देखनी हो हमने तो हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बैकएंड पे वर्किंग क्या है और सी आउट की स्टेटमेंट्स के अंदर क्या ऐसी चेंजेस आती हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो आपको जो है वो आउटपुट नजर आएगी, ठीक है। हम कंपाइलर की क्लास है, हमारी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास है, और जो हमारा काम भी है बेसिकली वो कंपाइलर बनाना ही है, ठीक है। हम बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप जो है मूव होते जा रहे हैं। अब तक रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर हमने वर्क किया था, अभी जो हम काम करेंगे वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ही हम करेंगे एक स्ट्रिंग की आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रिंग की आउटपुट, ठीक है। आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। वापस यहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने लगाया बटन। अब इसका मुझे साइज भी इंक्रीज करना है और इसका फ़ॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप जो है वो फ़ॉन्ट इजीली जो है वो सर्च कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका साइज जो है वो इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज जो भी आप यूज़र इसके अंदर इनपुट करेगा, जब आउटपुट डिस्प्ले होगी वो यहाँ से आपका साइज जो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका नाम जो है वो यहाँ पे txt इनपुट है, इसका नाम txt आउटपुट है, ठीक है। मतलब जो इसका मैंने नाम रखा है, जिस नाम से मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को, वो मैंने नाम इनकी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, txt इनपुट और txt आउटपुट, ठीक है। बटन को भी थोड़ा सा मिड में ले आके इसका भी साइज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो आपका टेक्स्ट साइज होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब वो ओके पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको क्या होगा, टेक्स्ट साइज जो इसका वो आपको बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अब जो हम काम करेंगे वो बटन क्लिक के कोड पे करेंगे। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना है तो मैंने पहले भी बताया था, आपको सर्च बार यहाँ पे नजर आ रही है, तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट लिखेंगे और इसके बाद आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप कलर इस पर का भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 14 सेलेक्ट किया हुआ है जो कि नॉर्मल है, और उसी पे ही अभी हम काम करेंगे, ठीक है। हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने देखना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू अगर आपने किसी स्ट्रिंग को आउटपुट करवाना हो तो कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग टाइप की एक एरे मैंने बनाई है, उसका नाम मैंने रखा है कोड, और यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने रेजिक्स क्लास यूज़ की है। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं डिटेल के अंदर कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपने बनाना हो तो उसके लिए रेजिक्स क्लास यूज़ की जाती है, और अगर रेजिक्स क्लास को आपने यूज़ करना हो, लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, तो मुझे अब ये रेजिक्स क्लास क्या देगी, एरर देगी, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, जब इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे, आपको क्या हो जाएगा, वो आपको सजेशन भी देगा, ठीक है। तो सजेशन देने के ऊपर जब आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे लाइब्रेरी बता दी जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन की रेजिक्स क्लास को यूज़ करते हुए आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। रेजिक्स क्लास के लिए जो आप लाइब्रेरी ऐड करते हैं वो आप ऐड करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपकी लाइब्रेरी जब वो ऐड हो जाएगी यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक रेग उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने न्यू रेजिक्स करके, और यहाँ पे मैंने सी आउट स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग एक क्या करनी है, एक हार्ड कोड स्ट्रिंग जो मैंने क्या करनी है उसकी आउटपुट देखनी है। मतलब स्ट्रिंग अगर मुझे आउटपुट चाहिए वो एज इट इज़ मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए, हार्ड कोड वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, उसके अंदर चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। तो सी आउट में हमारे पास क्या आ सकता है, आपको पता है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का तरीका। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपका जो स्टार्ट होता है वो आप हेड सिंबल से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट में आपका हेड सिंबल होना चाहिए, ये आपका हेड सिंबल है जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है, ठीक है, सी आउट से पहले, और एंड पे डॉलर सिंबल होना चाहिए। लैब 2 के अंदर हमने डिटेल में रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो स्टडी किए थे, लैब 2 का आप देख लेना अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को जो है वो मजीद डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। लैब 2 के आपने वीडियोस देख लेनी है अपने पास। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टार्ट लिया हमने और सी आउट की जो आपका कीवर्ड है वो यूज़ किया हमने, ठीक है, एंगल ब्रैकेट। और यहाँ पे हमने बता दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि हमारे पास जो स्ट्रिंग हो सकती है, हमारे पास जो स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग जो है यूज़र इनपुट कर सकता है वो हमारे पास क्या कर सकता है। अगर मैंने जैसे पहले आपको बताया था वीडियो पार्ट 1 के अंदर हमने सिंपली मैंने यहाँ पे चेक किया था कि हमारे पास जो इस तरह की कोई स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट होती है सी आउट, और यहाँ पे आ जाता है आपका हेलो वर्ल्ड,
ठीक है। इस तरह की कोई अगर आपकी जो है वो स्ट्रिंग आ जाती है तो देखें हमारे पास क्या सिंपल क्या आ रहे हैं, या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी आउट के अंदर ए स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी और फिर 0 to 9 डिजिट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लिया, अगर यहाँ पे आप ये भी लिखते हैं तो आपकी हार्ड कोड वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो सी आउट की जो स्टेटमेंट है इसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और 0 to 9 डिजिट्स यही आ सकते हैं जो आप हार्ड कोड वैल्यू को जो है प्रिंट करवा सकते हैं। हैश टेबल यहाँ पे यूज़ किया गया है। हैश टेबल अगेन इसकी भी लाइब्रेरी जो है वो हमारे पास क्या होती है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, ये इसकी लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ करते हैं अपने पास, और हैश टेबल को अपने पास आप यूज़ करते हैं, ठीक है। हैश टेबल का एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने स्टार्ट पे जो नल असाइन कर दिया, आगे जाके इसको मेमोरी जो है वो असाइन कर देंगे। वेरिएबल हमने बनाया डी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या किया, बटन क्लिक के कोड के ऊपर मैंने मेमोरी असाइन की वार को, जो कि मैंने हैश टेबल टाइप का डिक्लेयर किया था। हैश टेबल के अंदर आपकी कीज और वैल्यूज स्टोर होती हैं, ठीक है। txt आउटपुट डॉट क्लियर मैंने कर दिया, मतलब ये जो है अगर इसके अंदर कोई भी रैंडम डाटा या रफ डाटा पड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काउंट का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप का इट्स मीन कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी, और ये इंटीजर वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, जो आपका इनपुट बॉक्स है यहाँ पे जो भी आपकी इनपुट आ रही है, इस इनपुट को डॉट लाइंस डॉट लेंथ, मतलब जितनी भी लाइंस, लेट्स सपोज कि यूजर यहाँ पे 3 लाइंस एंटर करता है, 4 एंटर करता है, 5 एंटर करता है, जितनी भी लाइंस यहाँ पे वो एंटर करेगा वो लाइंस काउंट होके हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू जो है वो काउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो एक स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाई थी, अब हमारे पास उस एरे के अंदर हमने वो काउंट पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे हमने एक क्लास यूज की है टेक्स्ट रीडर की, ठीक है। अगेन टेक्स्ट रीडर की क्लास के लिए जो आपकी लाइब्रेरी यूज होती है वो आपकी यूज होती है यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की लाइब्रेरी आप यूज करेंगे अगर आपने टेक्स्ट रीडर क्लास को यूज कर रहे हैं। उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इक्वल हमने कर दिया न्यू सिस्टम डॉट आईओ डॉट स्ट्रिंग रीडर और टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर मैंने जो पास किया है वो इनपुट पास की है जो यूजर ने इनपुट दी होगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे यूजर की इनपुट आ रही होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। और फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि काउंट तक लूप चलेगा। काउंट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, काउंट में हमारे पास डिजिट पड़ा हुआ था कि हमारे पास जितनी लेंथ ऑफ लाइन का कोड है वहां तक लूप चलेगा, और बारी बारी तमाम लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, यहाँ पे रीड होंगी। मतलब अगर यूजर ने यहाँ पे एंटर किया इंट ए समथिंग, ठीक है, फिर 4 किया, फिर सी आउट की एक स्टेटमेंट, सी आउट की दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, तब जितनी भी लाइंस हैं आपकी वो सारी बारी बारी क्या होंगी, रीड होंगी। यहाँ पे डॉट रीड लाइन का जो मेथड आपका वर्क करता है, डॉट रीड लाइन का आप मेथड जब यूज करेंगे तो वो आपकी लाइन वो पूरी को क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। आई का मतलब क्या है, जो 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, मतलब अगर जो पहली लाइन आएगी आपके पास, जो पहले कुछ भी कोई भी लाइन आपकी लिखी हुई है वो आपकी 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे मतलब पहली दफा जब लूप चला तो कोड ऑफ 0 उस लाइन को रीड किया गया, और लाइन को रीड करने के बाद उसको देखा गया कि अगर तो वो इस एक्सप्रेशन के साथ मैच हो रही है, जो एक्सप्रेशन ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने दी है। मतलब इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट आ रही है कि सी आउट है, कीवर्ड स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आपके पास जो है कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आ रही है, ठीक है, अगर इस तरह की कोई आपके पास लाइन आ रही है, वो लाइन जो है वो आपकी मैच हो रही है, कोडify जो आपकी लाइन है वो मैच हो रही है आपके रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। अगर मैच हो रही है तो यहाँ पे मेथड कॉल कर लो आउटपुट स्ट्रिंग का, ठीक है, ये मेथड कॉल कर लो और वो लाइन उसको पास कर दो। अब मतलब हमने जस्ट इसमें क्या किया, जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने जस्ट देखा है कि अगर जो लाइन आपकी इनपुट आ रही है वो अगर इस एक्सप्रेशन के साथ मैच हो रही है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अगर मैच हो रही है तो वहां पे मेथड कॉल हो जाएगा। अब उस मेथड के अंदर क्या काम कर रहा है, उस मेथड के अंदर उसको प्रिंट करवाना है हमने उस लाइन को, जो भी लाइन पास हुई है, जो भी लाइन थी वो यहाँ पे पास हुई, अगर वो इस एक्सप्रेशन के साथ मैच हो रही थी वो यहाँ पे पास हुई, और उस लाइन को यहाँ पे उसका मेथड कॉल कर दिया गया, ठीक है। अगर वो मैच नहीं हो रही तो एन के अंदर क्या कर दो i+1। i+1 हमने क्यों किया, क्योंकि जो है लूप आपका 0 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, और जबकि लाइन जो है वो आपकी फर्स्ट होती है, पहली लाइन होती है, तो 0+1 या कोई भी आप +1 करेंगे तो आप उस स्पेसिफिक लाइन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बता देंगे आउटपुट बॉक्स के अंदर बता देंगे एरर लॉग हमने यहाँ पे नहीं लगाया, आउटपुट बॉक्स के अंदर ही आपको जो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा भाई एरर इन लाइन, और आपको यहाँ पे लाइन नंबर आ जाएगा किस लाइन के ऊपर जो वो एरर आ रहा है। अच्छा, जब मेथड कॉल हो गई यहाँ पे अगर वो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच हो जाता है तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक लूप चलाया हुआ और मैंने 7 से स्टार्ट किया। मैंने 7 से क्यों स्टार्ट किया है, देखिए 0 इंडेक्स पे हमारे पास सी पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे ओ पड़ा हुआ है, यू जो है वो आपके 2 इंडेक्स पे है, टी आपके 3 इंडेक्स पे है,
4, 5 और इन्वर्टेड कॉमास आपके 6 इंडेक्स पे है। मुझे जो हार्ड कोड वैल्यू चाहिए मुझे इन्वर्टेड कॉमास के बाद चाहिए, और आखिर में जो इन्वर्टेड कॉमास और सेमी कॉलन है मुझे ये भी नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये 2 भी नहीं चाहिए, और स्टार्ट के मुझे ये 6 कैरेक्टर्स भी नहीं चाहिए। तो मुझे लूप स्टार्ट करना है 7 से और पूरी लेंथ तक चलाना है, और पूरी लेंथ में से मैंने एंड पे 2 माइनस कर देने हैं, क्योंकि मुझे वो प्रिंट नहीं करवाने, मुझे उसके मिड की वैल्यू जो है वो चाहिए, जो हार्ड कोड है उसको मैंने करवाना है प्रिंट। तो लूप इसलिए मैंने 7 से स्टार्ट किया, और कोड डॉट लेंथ -2 तक लूप चलेगा, और txt आउटपुट के अंदर क्या होता जाएगा, वो ऐड होता जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी शो। हम इसको करते हैं रन, और रन करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं कि डिजायर्ड आउटपुट जो है वो हमें हार्ड कोड वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। यहाँ पे मैं लिखूंगी सी आउट की डायरेक्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, और यहाँ पे मैं हार्ड कोड वैल्यू दे देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर हार्ड कोडेड है, और इसको जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। मतलब अगर आपने हार्ड कोड वैल्यू अगर प्रिंट करवानी है थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आपकी ये वर्किंग है, ये आपका कोड है जो आपको हेल्प आउट करेगा हार्ड कोड वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। होपफुली कि आपने अंडरस्टैंड किया कि हार्ड कोड वैल्यूज को हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं सी आउट स्टेटमेंट के अंदर, हमारे पास इसका कोड क्या होता है, ठीक है। ये भी हमने किया रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट बनाते हैं, और उसके अंदर हम जो है विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब पैटर्न मैचिंग के अंदर देखते हैं पैटर्न मैचिंग अगर हम लोग करें तो उसके लिए क्या वर्किंग होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।